अब बात करते हैं 75वें रुद्र की, नादेश्वर रुद्र। इसकी कथा है, जब सृष्टि में सब मौन था तब शिव ने डमरू बजाया, जिससे नाद ध्वनि निकला और सृजन आरंभ हुआ। इस रूप में शिव नाद ब्रह्म कहलाए। इसके पीछे का उद्देश्य था नाद के माध्यम से चेतना को जागृत करना और संदेश देना। शब्द से पहले जो कंपन है वही शिव है। और इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि उन्हें दर्शाया जाता है डमरूधारी गहन मौन में लयबद्ध कंपन करते हुए। अब बात करते हैं 76 भस्मेश्वर रुद्र के बारे में। और इस रुद्र की जो कथा है वो है, भस्मासुर को वरदान देने के जब उसने ही शिव पर हाथ रखा तो शिव ने उसे नृत्य के बहाने स्वयं को ही भस्म करवा दिया। यही रूप शिव का भस्मेश्वर कहलाया। इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो सिखाना कि शक्ति और वरदान का दुरुपयोग आत्मविनाश है और संदेश देना कि अहंकारी वरदान भस्म हो जाता है शिव दर्शन से। और इसकी विशेषता जो शरीर पर भस्म, मस्तक पर भस्म लेपन, नृत्य मुद्रा, इस रूप से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 77 रुद्र अवतार की, अनादिनाथ रुद्र। और इसके पीछे की कथा है, जब देवताओं ने पूछा कि आपका जन्म कब हुआ, शिव मुस्कुराए और बोले, मैं अनादि हूँ, किसी का कारण नहीं, स्वयं मैं प्रकट। वह अनादिनाथ हैं, जिनका कोई आदि नहीं, केवल अस्तित्व है। और इसके पीछे का इनका उद्देश्य था सृष्टि के पहले और अंतिम सत्य को प्रकट करना और लोगों को बताना और संदेश देना, जो कभी जन्मा ही नहीं वही सच्चा नित्य है। और इसके रूप की विशेषता है, तेजस्वी रूप है, अनंत प्रतीकों से रहित शुद्ध चेतन। अब बात करते हैं 78 त्र्यंबक रुद्र। इसके पीछे की कथा है, शिव का यह रूप महामृत्युंजय मंत्र में पूजित है, जिसकी 3 आंखें हैं। सूर्य मतलब ज्ञान, चंद्र मीन्स शांति और अग्नि मीन्स शक्ति। इन्हीं से संसार का संतुलन बनता है। और इसके पीछे का उद्देश्य है आयु, आरोग्य और अमरत्व की प्राप्ति और संदेश देना है कि मृत्युंजय वही है जो मृत्यु को भी अमृत में बदल दे। और इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि 3 नेत्र, वर मुद्रा, मृत्यु के ऊपर विजय मुद्रा, इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं 79 रुद्र की, काल रात्रि रुद्र। और इसके पीछे की जो कथा है वो है कि जब रात्रि स्वयं विनाशकारी बन गई तब शिव ने काल रात्रि रूप लिया, अंधकार को ही अपने भीतर समाहित किया। और इसके पीछे का उद्देश्य था महादेव को जो भी बताना था दुनिया को, भीतर से तमस, अज्ञान और भय को नष्ट कराना और संदेश देना था कि जो अंधकार से डरे नहीं वह शिव को प्राप्त करता है, जो भय से मुक्त होता है वही शिव में लीन होता है। इस रूप की विशेषता है, काजल से काली देह, ज्वालामुखी नेत्र, शांत अंतर रूप से। अब है 80 रुद्र, दिग्व भागेश्वर रुद्र। और इसके पीछे की कथा है, जब दिशा, काल और तत्व असंतुलित हो गए तब शिव ने दिग्वे भागेश्वर रूप में 8 दिशाओं में स्वयं को प्रकट कर संतुलन पुनः स्थापित किया। और इसके पीछे का उद्देश्य था संपूर्ण ब्रह्मांडीय समता और व्यवस्था को चलाना और संदेश देना कि शिव हर दिशा में है और हर दिशा शिव से बनी है। इस रूप की खासकर विशेषता है 8 मुख, 4 भुजाएं, दिशा संयोजन। अब बात करते हैं 81 रुद्र की, महाशून्य रुद्र। इसके पीछे की कथा, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल शून्य बचता है, तब भी शिव वही होते हैं। यह महाशून्य स्वरूप पूर्ण वैराग्य और निर्विकल्प का घोतक है। इसके पीछे का उद्देश्य है निष्कल निराकार ब्रह्म की अनुभूति और हमें संदेश देता है कि जब तुम कुछ न रहो तब ही शिव प्रकट होते हैं। इस रूप की विशेषता है पूर्ण मौन, प्रकाशहीन पर दिव्य निर्वस्त्र समाधिस्थ। अब बात करते हैं 82 रुद्र की, काम शमन रुद्र। इसके पीछे की कथा है, जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की तब शिव ने उसे भस्म कर दिया। यह रूप काम पर विजय का प्रतीक है। और इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य की शिक्षा को बताना और संदेश देना कि जो अपने भीतर के कामदेव को जीत ले वही रुद्र है। इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि अग्निवाणी नेत्र, समाधिस्थ, अग्नि से घिरे, इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। 83 रुद्र है पूर्णेश्वर रुद्र। इसके पीछे की कथा है, जब सभी देवों ने अपने रूप त्याग कर शिव में समर्पण किया तब वह पूर्णेश्वर कहलाए, सबके भीतर सब कुछ समेट लिया। इसके पीछे का उद्देश्य था एकत्व और समर्पण का परम भाव को जगाना और संदेश देना, जो स्वयं को सभी में देखे वही पूर्णेश्वर है। और इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि सभी प्रतीकों को समाहित किए हुए शांत मुस्कान वाले महादेव को दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं रुद्र के 84 नंबर चिन्मय रुद्र की। और इस रुद्र की जो कथा है वो ये है कि शिव का ये रूप सत्य, चित, आनंद स्वरूप है, जो केवल चेतना है, बिना शरीर, बिना स्वरूप के अनुभूति है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करवाना और संदेश देना, शिव को देखना नहीं होता, अनुभव करना होता है। इस रूप की विशेषता है शरीर रहित ध्यान के अंतिम चरण में प्रकट, इस तरह से इनको दर्शाया जाता है।
85 नंबर पे विवेक रुद्र नाम से। कथा है इसकी, जब देवता और असुरों में धर्म और अधर्म का भेद मिटने लगा तब शिव ने विवेक का दीप जलाया और विवेक रुद्र रूप में प्रकट हुए। इसके पीछे का उद्देश्य था असत्य और सत्य में अंतर को स्पष्ट कराना और लोगों को बताना, जो देखे कि क्या करना उचित है वही सच्चा साधक है। और इस रूप की विशेषता, एक हाथ में दीप, दूसरा वर मुद्रा में और शांत दृष्टि से इस रूप को उनको दर्शाया गया है। अब बात करते हैं 86 रुद्र की, मौनेश्वर रुद्र। इस रुद्र की कथा है, जब सब वाणी विफल हो गई तब शिव ने मौन को ही उपदेश बनाया। यह रूप मौन गुरु का प्रतीक है। उद्देश्य है इसके पीछे कि मौन के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का प्रदान करना, संदेश देना कि मौन सबसे बड़ी साधना है और शिव उसके आदि। और इस रूप की विशेषता है, मुद्रा में बैठे, आंखें बंद, मुख पर रहस्यपूर्ण शांति रूप में इनको दर्शाया जाता है। अब है 87 रुद्र, त्रिनेत्री रुद्र। इसके पीछे की जो कथा है, 3 नेत्रों से शिव अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं। यह रूप सभी कालों के स्वामी का प्रतीक है और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है कि काल बुद्धि और समग्र दृष्टि देना सभी को, और संदेश देना जिसने समय को देखा है उसने शिव को देखा है। और इसके पीछे की जो विशेषता है रूप की वो ये है कि तीसरा नेत्र खुला हुआ है और तेजस्वी भाल है। इस रूप में महादेव को दर्शाया जाता है। अब 88 रुद्र के बारे में बात करते हैं, दृष्टा रुद्र। इसके पीछे की जो कथा है, जब संसार में सब कुछ होता रहा पर कोई साक्षी नहीं था तब शिव दृष्टा बनकर साक्षी भाव में स्थित हुए। इसके पीछे का उद्देश्य था कर्म में लिप्त हुए बिना साक्षी बने रहना सिखाना और संदेश देना कि शिव सब देखते हैं पर कुछ भी पकड़ते नहीं हैं, वो आपको सब करने देते हैं। और इस रूप की विशेषता है कि दृष्टि निर्विकार, मुख पर पूर्ण तटस्थता, इस रूप में उनको दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं 89 रुद्र की, चेतन रुद्र। और इसके पीछे की कथा है, जब संसार जड़ता में सो गया तब शिव ने चेतना का संचार किया। यह रूप योग, प्राण और आत्म जागरण का प्रतीक है और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है साधक को भीतर से जागृत करना और संदेश देना कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम चेतन हो, यही शिवत्व। इस रूप की जो विशेषता वो ये है कि नेत्रों में प्राण दीप्ति, उर्वगामी ऊर्जा का संचार, इस रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं 90 महातपस्वी रुद्र के बारे में। कथा है, जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव असमर्थ हो गए तब शिव ने करोड़ों वर्षों तक तप किया ब्रह्मांडीय संतुलन हेतु, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य था तप से संसार की रक्षा करना और करवाना और संदेश देना। शिव केवल संहारक नहीं, सर्वोच्च तपस्वी हैं और इस रूप की विशेषता है हिमाच्छादित शरीर कमंडल, जटाओं से बहती गंगा के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं 91 करुणेश्वर रुद्र के बारे में और इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि जब एक पशु, एक चोर, एक व्यभिचारी ने अंत समय में शिव पुकारा तब शिव ने उन्हें भी अपनाया। इसके पीछे का जो उद्देश्य वो है कि सर्वभूतों पर करुणा करने वाले महादेव हैं और संदेश देते हैं कि पाप नहीं रोकता, पश्चाताप शिव को खींच लाता है। इस रूप की विशेषता है, दीनों के बीच हाथ से उठाते हुए मुद्रा में इनको, इस रूप में इनको दर्शाया गया है। अब बात करते हैं 92 रुद्र की, महागुरु रुद्र। इसके पीछे की कथा है, जब शिष्य भटक गए तब शिव ने स्वयं गुरु रूप लिया और वेदांत, तंत्र, योग, संगीत सबका ज्ञान प्रदान किया। इसके पीछे का जो उद्देश्य था उनका ज्ञान के सभी स्तोत्र की एकता को जोड़ के रखना और संदेश देना, सच्चा गुरु वही है जो सभी मार्ग दिखाए पर बाध्य न करे। और इस रूप की विशेषता है, कमंडल, ग्रंथ, त्रेत और ज्ञान मुद्रा के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है। 93 रुद्र के बारे में बात करते हैं, सर्वेश्वर रुद्र। इसके पीछे की कथा है, जब देवताओं ने प्रश्न किया कौन सबसे बड़ा, तब सबका तेज एकत्र हो गया और शिव सर्वेश्वर रूप में प्रकट हुए जो सबके भीतर। इस रूप के पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि ईश्वर के अनेक रूपों की एकता को दर्शाना और संदेश देना कि जो सब में शिव को देखे वही सर्वेश्वर को पहचानता है। और इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि सभी देवताओं की छाया शिव में विलीन। अब बात करते हैं 94 रुद्र की, सन्यासी रुद्र। इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि जब संसार ने शिव को गृहस्थ बनने को कहा, उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूँ जो प्रेम करता है पर किसी से बंधता नहीं है। इसके पीछे का उद्देश्य था कि वैराग्य और प्रेम का संतुलन बनाए रखना और संदेश देना कि जो सबसे जुड़ा है लेकिन किसी से बंधा नहीं वही शिव है। और इस रूप की जो विशेषता है वो ये है कि वृक्षचर्म, कमंडल, दूरदृष्टि, मुक्त हस्त, इस रूप में इनको दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं 95 अन्योन्य रुद्र की। कथा है, शिव का यह रूप वह है जो प्रेम और द्वैत की परिधियों से परे केवल परस्परता को दर्शाता है, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, केवल आत्मा की आत्मा से भेंट है। और इसके पीछे का उद्देश्य है कि रिश्ते में आत्मा की समानता को जागृत करना है और संदेश देना है कि तुम मैं नहीं, मैं तुम नहीं, हम केवल शिव हैं। 96 रुद्र की है, अवधूत रुद्र।
इसकी कथा है कि जब समाज के नियम आत्मा को बांधने लगे तब शिव ने अवधूत रूप लिया जो नग्न, बहहीन और नियमों से परे था। और इसके पीछे का उद्देश्य था लोगों को बताना कि सच्चे आत्म स्वरूप के लिए सभी कृत्रिम पहचान को त्यागना जरूरी है, और संदेश देना था कि जो आत्मा को पहचान गया उसके लिए समाज व्यर्थ है। इसके बाद बात करते हैं 97 रुद्र की, नित्येश्वर रुद्र। इसके पीछे की जो कथा है वो यह है कि शिव का यह स्वरूप वह है जो हर क्षण में विद्वान है, वह न बीता है न आने वाला है, सदैव वर्तमान में स्थित है। इसके पीछे का उद्देश्य है साधक को अभी में टिकाना और संदेश देना, शिव वही मिलेंगे जहां तुम पूरी तरह अभी हो। अब बात करते हैं 98 सहज रुद्र के बारे में। इसके पीछे की कथा है रूप सरलता, सहजता और सामान्य जीवन में दिव्यता का प्रतीक है। शिव ने बताया कि मोक्ष जटिलता में नहीं सरलता में है। इसके पीछे का उद्देश्य है साधारण जीवन को ही दिव्य बनाना और संदेश देना, शिव मंदिर में नहीं तुम्हारे भीतर के सरल हृदय में है। और अब बात करते हैं 99 रुद्र की, निर्गुण रुद्र। और इसके पीछे की कथा है जब साधक सभी गुणों से ऊपर उठ गया तो शिव ने उसे निर्गुण रूप में दर्शन दिया, बिना आकार, बिना गुण, केवल शुद्ध चैतन्य। और इसके पीछे का उद्देश्य है सगुण भक्ति से निर्गुण सत्य तक की यात्रा और संदेश देना, जब कुछ ना रहे वही शिव शेष रह जाते हैं। अब बात करते हैं 100 सर्वात्मा रुद्र के बारे में। इसके पीछे की कथा, शिव ने कहा जो पक्षी में है वही मुझ में है, जो पत्थर में है वही तुम्हारे अंदर भी है, यही सर्वात्मा रूप है। और इसके पीछे का उद्देश्य हर जीव में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कराना और संदेश देना, सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। अब बात करते हैं 101 मृत्युंजयेश्वर रुद्र के बारे में। कथा है यह महामंत्र का अधिष्ठाता रूप है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, जो रोग, मृत्यु, भय और मोह को हराता है। और इसके पीछे का उद्देश्य है मृत्यु से परे अमरता की झलक देना और संदेश देना, मृत्यु भी शिव के अधीन है। अब बात करते हैं 108 पूर्ण ब्रह्म रुद्र के बारे में। अब इसके पीछे की कथा, यह शिव का सर्वोच्च वेदांत रूप है जो ना शिव है, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा, केवल अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है। और इसके पीछे का उद्देश्य है शिवोहम की पूर्णता। जब मनुष्य शिवोहम की पूर्णता को महसूस कर लेता है वह मुक्ति पा लेता है। संदेश है जो शिव को बाहर देखता है वह भक्त है, जो शिव को भीतर जानता है वह मुक्त है। तो मुक्ति जीते जी हो जाती है आपकी, वो इस तरह से। अब करते हैं 103 भक्त वत्सल रुद्र के बारे में। ये कथा है शिव का वह कोमलतम रूप जो अपने भक्त के एक आंसू से भी पिघल जाता है। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि श्रद्धा की शक्ति को सर्वोपरि बनाना और संदेश देना, प्रेम का एक कण भी शिव को आपके पास ले आता है। अब बात करते हैं 104 शिवलिंग स्वरूप के बारे में, रुद्र के बारे में। कथा है शिव का ये सबसे पवित्र प्रतीक रूप है जो अनादि, अनंत, निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। और इसके पीछे का उद्देश्य है कि भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के मध्य पुल बनाना और संदेश देना, शिवलिंग कोई पाषाण नहीं, वह स्वयं ब्रह्म है। अब बात करते हैं 105 105 रुद्र के बारे में, गृहस्थ रुद्र। इसके पीछे की कथा है कि पार्वती के संग शिव ने यह बताया कि गृहस्थ जीवन तपस्या का पथ हो सकता है यदि वह समर्पण से जिया जाए। और इसके पीछे का उद्देश्य है संसार और साधना का सामंजस्य को बनाना और दुनिया को संदेश देना, संसार से भागना नहीं है, उसमें शिवत्व लाना ही साधना है। अब बात करते हैं रुद्र के 106 तुरीय रुद्र के बारे में। और कथा है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से परे जो अवस्था है तुरीय, वही शिव का यह स्वरूप प्रकट होता है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि अहंकार और मन से परे ब्रह्म स्थिति का बोध होता है और संदेश देते हैं जब कुछ न हो तब जो बचता है वही शिव। अब बात करते हैं रुद्र के 107 मौन लिंग रुद्र। रुद्र की जो कथा है वो ये, जब स्वयं को शिवलिंग के भीतर मौन में सीमित कर लेते हैं वह मौन लिंग कहलाते हैं। ध्यान की चरम अवस्था होती है वो, और उद्देश्य होता है उनका ये बताना कि अंत मौन में शिवलिंग रूप में शिव का साक्षात्कार आप कर सकते हैं और संदेश देते हैं कि मौन ही शिव है और शिव ही मौन है। अब बात करते हैं लास्ट 108 शिव स्वरूप आत्मा रुद्र के बारे में। इसके पीछे की जो कथा है वो ये, जब साधक मैं से मुक्त हो जाता है और बह से भी मुक्त होकर केवल मैं वही हूँ की अनुभूति करता है, तब उसे शिव रूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है पूर्ण आत्मबोध और शिवमय स्थिति और संदेश देना कि आत्मा का अंतिम रूप ही शिव है। इस तरह से मैंने आपको सारे 108 रुद्र के बारे में बताया है और ये रुद्र अवतार लेने के पीछे की कथा और इनका संदेश जो हमें बताना चाहते थे और इन रूप की क्या क्या विशेषताएं थी, मैंने इस बारे में सब बताया। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, महादेव के बारे में आपको और जानना है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।